मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे जानकर आप मुझे थैंक्स तो जरूर ही बोलेंगे। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस करने की सोच रहे हैं या गांव से होकर भी अपने दम पर करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं। और ये वीडियो उन लोगों पर भी वर्क करेगा जो मार्केट में छोटा से छोटा बिजनेस कर रहे हैं। मेरा यह वीडियो उन लोगों के लिए सबसे फायदेमंद होने वाला है जिन्हें पढ़ लिख कर जॉब नहीं करनी। जी हाँ, आपने सही सुना, बल्कि अपने दम पर अपना और अपने देश का नाम रोशन करना है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो भले ही लंबा क्यों ना हो जाए, लेकिन देखना अंत तक, तभी आप अपने दिल पर हाथ रख के कह सकेंगे बिजनेस करना आसान है। अब आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, आप देखते हैं मार्केट, गांव और बड़े बड़े स्थानों पर भी कि लोगों की दुकान वगैरह होती हैं। मैं बिजनेसमैन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, जैसे कि खाने पीने की दुकानें, जैसे चाट, पानी पूरी, चाय, पान, मिठाई, डेयरी, आइसक्रीम, मोबाइल, कपड़ों की दुकान और भी बहुत सी शॉप्स होती हैं। सही कहा ना मैंने? मेरा यह वीडियो सभी पर लागू होता है। तो मार्केट में कुछ ऐसी भी शॉप्स होती हैं जो शहर की सबसे फेमस होती हैं और उन पर बिक्री भी अच्छी खासी होती है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ आम व्यक्ति की बात कर रहा, मैं बिजनेसमैन, करोड़पति, अरबपति व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा। जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल लिए ले रहा हूँ, जैसे कि चाट या समोसे की दुकान। अब आपके मार्केट में ऐसी भी शॉप होती है जो सिर्फ ठेले पर समोसे बेचता है और उसकी अच्छी खासी बिक्री हो जाती है। सही कहा ना मैंने? अच्छी खासी क्या, कभी कभी हम खुद भी उस पर चर्चा करने लग जाते हैं कि यार, ठेले वाला करीब 4 से 5 हजार रुपए तो कमा लेता होगा यार, बस 4 या 5 घंटे बिक्री करता है और उसका सब माल बिक जाता है और बस फ्री, मस्त धंधा है यार ये तो। लेकिन इसे हम अच्छा बिजनेसमैन नहीं कह सकते, क्योंकि आपको खुद वो दुकानदार 4-5 महीने ही अच्छा लगेगा और आप खुद ही उसकी शॉप पर जाना कम कर दोगे। और आप ही ऐसा क्यों करते हैं? ज्यादातर लोग, 90% लोग ऐसा ही करते हैं और आप देखोगे कि 1 या 2 साल में ही उसका धंधा कम हो जाता है। या फिर उसी की तरह कोई दूसरा दुकानदार मार्केट में एंट्री ले सकता है। हो सकता है उसका स्वाद पिछले वाले से भी अच्छा हो। और एक समय ये था कि उसकी दुकान पर 10 से 15 बंदे खड़े ही रहते थे और 1 या 2 साल बाद देखोगे कि अब वहाँ पर 2 या 4 बंदे ही खड़े हैं और वो 5 से 10 हजार रुपए रोजाना बचत करने वाला बंदा अब क्या पता 400-500 या 1000 रुपए बचा पा रहा हो। अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, ऐसा क्यों हुआ, तो आप में से ज्यादा के यही जवाब होंगे, शायद उसका स्वाद अब बिगड़ गया होगा, या अब वो अपना समोसा छोटा बनाने लगा होगा, या फिर महंगे देने लगा होगा। आई एम राइट ना? शायद आप यही कहोगे, लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू भी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि राजश्री एक समय पर 1 रुपए के 2 आते थे और आज 40 रुपए का आने लगा, फिर भी लोग उसे खा रहे। आखिर क्यों? मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि हम लोग अच्छा खासा बिजनेस करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाते हैं और हमारी कंडीशन जैसी की तैसी ही रह जाती है। और वहीं दूसरी तरफ, जैसे MBA चाय वाला, चाय सुट्टावार, समोसा सिंह और भी बहुत से लोग उसी काम को करके करोड़ों कमा ले जाते हैं। और चाहे वो लोग एक ठेले वाले से खराब प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्यों ना कर रहे हों, लेकिन उनकी सेल घटती नहीं बल्कि
दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों, आप सोचकर बताओ। शायद आपका आंसर ये होगा कि वो लोग पैसे वाले होते हैं, या वे बड़े शहर से होते हैं, या उनका लक अच्छा होता है। हाँ, मैं भी आपकी इस बात से 10% एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पैसे वाला होगा तभी करोड़पति बन पाएगा, या फिर वो बड़े शहर से होगा तो ही करोड़पति बन पाएगा। इसके उल्टे मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि वो लोग फाइनेंशियल बहुत वीक थे, फिर भी करोड़पति अरबपति बने घूम रहे हैं, या फिर गांव से होकर भी वो दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। जैसे कि नितिन कामत, भाविश अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा, सचिन बंसल, दीपेंद्र गोयल, रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो, धीरूभाई अंबानी, शिव नादर, बाइजू रविंद्रन, इन सभी लोगों ने अपने दम पर उठकर इस मुकाम को हासिल किया। तो फिर आपके मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो आखिर क्या? तो मैं आपको बता रहा हूँ फुल रीजन। आप भी अगर अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज कट मत करना और स्किप भी नहीं करना। मेन मसला अब से चालू हो रहा है। जैसे कि मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिया था समोसे वाले का, तो उसी को फिर से शीर्षक मानकर बात आगे बढ़ाते हैं कि वो समोसे वाला 10 साल या 15 साल भी समोसे बेचकर करोड़पति नहीं बन पाता, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति चाय बेचकर करोड़पति बन जाता है। आखिर क्यों? तो सुनिए, हम लोग अगर कुछ पैसे कमाने लग जाते हैं तो हमारे हाव भाव चेंज हो जाते हैं और हम अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को नहीं बदलते। वैसे ही हम 10 साल पहले समोसे बेच रहे थे और वैसे ही अब। ऐसे में क्या होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार जो मनुष्य का माइंड होता है वह बहुत क्रेजी या कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक ही चीज पर स्थिर नहीं रह सकता, वो चाहे कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, बुरी लगने ही लगती है। अब अपन लोग अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। हम लोग एक ही तरीके से बिजनेस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमारा समोसे का ठेला है तो उसमें 4 या 5 महीने या 1 साल बाद 1 या 2 असिस्टेंट हायर कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद 4 या 5 महीने में या 1 साल में जहां ठेला लगा रहे हैं वहां तो लगा ही रहे हैं, उससे अलग खुद इन्वेस्ट करके दूसरे की भी सोचना चाहिए। ऐसे में आपका धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता जाएगा। एक बड़ा शहर है तो उसमें तो तुम्हारे 10-50 ठेले दुकानें भी लग जाएंगी और आप सिर्फ देखा भाली कर सकते हैं। तथा अगर आपका शहर छोटा है तो मेन जगह पर ठेला लगा दो, I mean 4 या 5 जगह पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप जब आपकी 5 या 6 दुकान या ठेले हो गए हैं तो उसका एक ब्रांडेड नाम बना दो, या फिर जिसके नाम से फेमस है उसी नाम से सबको चलाओ। फिर आपको क्या करना, फिर एक छोटी सी दुकान ओपन करो उसी नाम से। लेकिन एक सबसे जरूरी बात, उसी शहर में नहीं, दूसरे शहर में। अगर आपका टर्नओवर मंथली 10 लाख का हो जाए या जैसा भी हो जाए तो आपको दूसरे शहर में उसी नाम से शॉप ओपन करना है। और पॉपुलैरिटी के लिए आपकी जिस जगह पर फेमस शॉप्स हैं उसके बारे में फोटोग्राफ्स लेकर दुकान में चिपकाना है। और आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। आपकी 101% वहाँ पर भी दुकान चलने लगेगी। और ऐसे उसको बड़ा करो। पहले 1 या 2 साल उसी के साथ साथ इंटरेस्टिंग से इवेंट भी करते रहो,
ऐसे में 1-2 साल बाद आपकी दुकान अब एक मीडियम होटल बन गई होगी, जिसमें समोसे का तो नाम ही, लेकिन और भी सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में सेल हो रही होंगी। ऐसे आप धीरे धीरे अपना स्टार्टअप बढ़ाते जाओ और फिर दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर, और जब आपकी शॉप्स बहुत से शहरों में फैल जाएं, तो फिर आपको क्या करना है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस ऑनलाइन भी कर देना है, क्योंकि आज के समय में लोग बहुत आलसी हो गए। वो सब कुछ अपने घर पर चाहते हैं। ऐसे आप कम से कम 5 से 10 साल में महीने के करोड़ों कमाने लग जाओगे और आपका स्टार्टअप कम से कम जो आपने 5 से 10 हजार रुपए का चालू किया था, वो बढ़ के 1,000, 2,000 या 10,000 करोड़ का भी हो सकता है। और आपका काम सिर्फ यही रहेगा, बिजनेस को देखना और बस। और आप भी मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट। ऐसी ही बिजनेस या सोशल लाइफ से जुड़ी इंटरेस्टिंग जानकारियां अगर आप रोजाना जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 10,000 लाइक का। आई होप आप उसे भी पूरा करवा देंगे। लव यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।